यीशु मसीह को जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आप कोई सा भी जाति के लोग हो, कोई सा भी भाषा के लोग हो, हर एक मानव जाति के लिए मसीह ही जीवन देने वाला है, यीशु ही जीवन देने वाला दाता है। यदि आप मसीह को विश्वास करोगे आपका जीवन उद्धार होगा, आपका जीवन मुक्ति हो जाएगा, आपका जीवन में अनंत जीवन आ जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि मसीह इसीलिए आए कि मैं और आप अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु जगत में क्यों आए थे? क्या आप जानते हैं यीशु क्यों आए थे जगत? यीशु का जन्म ऐसा नहीं हुआ था। यीशु मसीह का जगत में आना एक अचानक नहीं था, एक प्लान था। मैं आपको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह के आने के पीछे 5 कारण था। मेरे भाई और बहनों, यदि आप आज तक मसीह को नहीं जानते कि क्यों यीशु जगत पर आए थे, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह का घटना ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे मसीह का आना को लेकर, कब मसीह आएगा। बहुत सारे लोग इंतजार में थे और मसीह आएगा और हमको उद्धार करेगा और हमको सारे पापों से छुटकारा देगा। ये अचानक नहीं हुआ, ये पहले से तैयार किया गया था, ये पहले से नियुक्त किया गया था कि ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर उसका एकलौता बेटा को इस पृथ्वी पर भेजेंगे। प्रोफेसी हुआ था प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत साल पहले। कई भविष्यवक्ताओं ने भी मसीह के बारे में प्रोफेसी किए थे। His coming was prophetically anticipated. ये अचानक नहीं था। जो पहले भविष्यवाणी किया हुआ था कि मसीह का आने का लेकर, मसीह के बारे में उसी के आशा लेकर लोग बैठे हुए थे और इंतजार में थे। उसी भविष्यवाणी को लेकर, उस भविष्यवाणी को इंतजार करते करते लोग थे और यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आए। और एक कोई काल्पनिक नहीं है। कहीं सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गए थे कि मसीह आएगा। कहीं सारे लोगों ने कह दिए थे कि एक व्यक्ति आएगा और सारा जगत का पाप को ले जाएगा और सब लोगों को उद्धार करेगा। यीशु मसीह काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह जगत में आए उस बात का इतिहास गवाह है कि लोगों ने देखा, लोगों ने जान लिया कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह ही मसीहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बात बताया गया था, मैं उसको आपको थोड़ी देर रखना चाहता हूँ। यदि हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब उसकी 7वीं आयत इसका 14 पद में, यहाँ पे इस तरह लिखा गया, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यह अचानक नहीं हुआ था। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी किया हुआ था। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं यशायाह 9वीं अध्याय 9वीं आयत उसका 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अब कान खोल के सुनिए, मसीह का आना अचानक नहीं है। ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया हुआ था। इसी कारण मसीह आए कि मसीह का आना जरूरी था, मसीह का आना अनिवार्य था, क्योंकि मानव जाति पाप में डूबे हुए थे। और दूसरी बात, मसीह का आने के पीछे भी इतिहास गवाह है कि इतिहास जानता है
ये कोई काल्पनिक नहीं है। कई सारे लोग मसीह को देखे और जान लिए कि मसीह ही मसीहा है, यीशु ही मसीहा है। जीसस इज आवर सेवियर। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इतिहास की गवाह है। यदि हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 5:20 में लिखा गया है। यहाँ पे इस तरह लिखा गया, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोग पहचान दिए कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। वे जान गए कि वो सच्चा है, वो सत्य है और लिखा गया कि यीशु ही अनंत जीवन है। ये इतिहास गवाह है। 2020 साल पहले यूहन्ना ने पहचान लिया था कि मसीह ही सत्य परमेश्वर है, मसीह ही यीशु मसीह ही मसीहा है, सब मानव जाति का उद्धार करता है। मसीह का आना अचानक नहीं था, इसीलिए जो कोई उसको विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन मिलेगा। मैं आपको 5 बातें बताऊंगा जो कि मसीह का इस जगत पर आने का पीछे 5 कारण था। पहला कारण मसीह का आने का पीछे ये था कि वो सारा मसीह का आने का कारण ये था कि मसीह इसीलिए आए कि सारा जगत का पाप को उठा ले जाए, सारा जगत का पाप को उठा ले जाए। इसीलिए मसीह आए क्योंकि एक व्यक्ति को आना था और मानव जाति के मुक्ति के लिए उस मानव जाति का पाप को उठा कर ले जाना था। इसीलिए मसीह आए, मेरे और आपके पापों को वो उठा ले जाए। इसीलिए आए ताकि हम हल्का हो जाए, ताकि हम फ्री हो जाए। इसीलिए मसीह ने आए थे। आप जो पाप किए थे, आप जो गुनाह किए थे, आप जो बंधन में थे, आपका सारा किया हुआ पाप को उठा ले जाने के लिए मसीह इस जगत में आए थे और वो उठा ले गए। यदि हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा गया मसीह का इस जगत पर आने का कारण। यहाँ पे लिखा गया, तुम जानते हो कि वो इसीलिए प्रकट हुआ। ध्यान से सुने, तुम जानते हो कि वो इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं, उसका स्वभाव में पाप नहीं था। वो निर्दोष था, उसको वो पवित्र था, कोई भी पाप ना था उसका शरीर में। वो इसीलिए प्रकट हुआ कि सारा लोगों का पाप को वो उठा ले जाए। मसीह का आने का पीछे यही कारण था मेरे प्यारों कि आपका पाप को वो उठा ले जाए और आपको मुक्ति दे, कि आप पाप से आजाद हो जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जो पाप किए, जो गुनाह किए थे, उसी पाप को उठा ले जाने के लिए मसीह इस जगत पर आए थे। क्योंकि सारा मानव जाति पापी है, वे पापी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि मसीह इस जगत पर नहीं आते तो आपका पाप को कौन क्षमा करता? कोई है क्या सत्य? कोई है क्या जीवित? कोई है क्या सच्चा? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या किसी ने कभी पाप नहीं किया? लेकिन बाइबल रिकॉर्ड है, ये इतिहास गवाह है कि मसीह सत्य है और उसका जीवन में कोई भी पाप नहीं था। और बहुत सारे लोगों ने देखा कि मसीह का जीवन में कोई भी दोष नहीं लगाया। इतिहास गवाह है कि मसीह को निर्दोष पाए लोग। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति पापी हो जाता है तो पापी को मुक्ति कर नहीं सकता। इसलिए मसीह को आना पड़ा कि सब जब मानव जाति पापी थे उस समय किसी को ना किसी को एक पवित्र व्यक्ति को आकर उस पापों को उठा लेने के लिए आवश्यकता था। इसलिए परमेश्वर ने उनका एकलौता बेटा को भेज दिया ताकि वो सारा जगत का पाप को उठा ले जाए और लोग फ्री हो जाए। इस बात को जाने, आपके पापों को उठा ले जाने के लिए मसीह आए। जिसका पाप क्षमा हो गया है, वो प्रभु की महिमा हो,
और जिसका नहीं हुआ है मैं आपको कहना चाहता हूँ, केवल आप ही के लिए मसीह ने जगत पर आए थे। यीशु के आने का पीछे केवल आप ही के लिए, आप ही का मुक्ति के लिए, आपका उद्धार के लिए, आप जैसे उस पाप की बंधन से छुटकारा पाए और पवित्रता जीवन जिए, इसीलिए मसीह जगत पर आए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह का आने का पीछे और एक कारण था, वो यह है कि वो शैतान का काम को नष्ट करे, कि वो शैतान का कामों को नाश करे। He came to destroy the work of devils. वो शैतान का कामों को नाश करने के लिए जगत पर आए। यदि हम पढ़ेंगे वचन में लिखा गया है, और पहला यूहन्ना उसका 3 उसी का 8 पद में यहाँ पे लिखा गया, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, लिसन केयरफुली, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। और उसका नीचे लिखा गया क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। आरंभ से, शैतान आरंभ से, फ्रॉम द बिगिनिंग शैतान पाप करते हुए आया है। लोग शैतान के पीछे चलते चलते पाप किए, शैतान का फांद में आके पाप किए, लेकिन मसीह इसीलिए आए कि शैतान का कार्य को नाश कर दे। यहाँ पे लिखा गया क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि सारा शैतान का कामों को नाश करे। क्या आप जानते हैं मसीह का आने का पीछे यही कारण था कि शैतान का हर एक शैतान का कामों को, शैतान का कार्य को, शैतान का चाल चलन को, शैतान का युक्तियों को वो नाश करे, शैतान दुर्बल हो जाए, शैतान हार जाए। इसीलिए मसीह का यीशु मसीह जगत पर आए और शैतान का हर एक कामों को वो नाश कर दिया, शैतान का हर एक युक्तियां को नाश कर दिया। शैतान हारा हुआ है। उस क्रूस पर यीशु ने शैतान को खुलेआम कुचल दिया और वो जय पाया और जीवित पाया, और मृत्यु भी उसको कंट्रोल कर नहीं सका। आज भी कब्र खाली है। आज भी यदि जाओगे, इतिहास गवाह है, मसीह का कब्र आज भी खाली पाया जाता है। वो जीवित करके दिखा दिया कि परमेश्वर का सच्चा बेटा यीशु मसीह है। जो हारा हुआ व्यक्ति है आज के सारे लोगों का जीवन में काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने आप शैतान से लड़ोगे, यदि आपने आप खुद ही शैतान से लड़ना शुरू कर दोगे तो हार जाओगे। लेकिन एक बात याद रखो कि मसीह शैतान का कामों को नाश करने के लिए आया है। इसीलिए मसीह को विश्वास करें और मसीह के साथ मिलके उस शैतान की युक्ति को वो हरा दे, उसको हरा दे और शैतान का युक्ति को लड़ते लड़ते शैतान को कुचल दे। यदि आप शैतान की फांद से, शैतान की युक्तियां से, शैतान की योजना से यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो मसीह के पास आइए, क्योंकि शैतान का मसीह ने 2020 साल पहले उस क्रूस पर खुलेआम उसको मार दिया, खुलेआम उसको लज्जित किया, खुलेआम उसको कुचल दिया। ये बाइबल बताता है। मसीह का आने का पीछे केवल उतना ही नहीं वरन 2 कारण बताया। पहली बात मसीह का आने का पीछे कि पहली बात यह है कि सब मानव जाति का पाप को उठा ले जाए। दूसरी बात शैतान का कामों को नाश करे। इसीलिए मसीह ने आए, क्योंकि शैतान लोगों का जीवन में काम कर रहा था। शैतान लोगों का जीवन में पाप करवा रहा था। शैतान लोगों का जीवन में अटैक कर रहा था। ओ शैतान लोगों का जीवन में श्राप ले आता था और उनका जीवन को नष्ट करने में लगता था। इसीलिए परमेश्वर ने देखा और उसका एकलौता पुत्र को भेज दिया ताकि वो पुत्र आए, वो संतान यीशु मसीह आए और शैतान का सारा काम को नष्ट कर दे। आपको मालूम हो मसीह इसीलिए आया कि आप विजय पाए और शैतान हार जाए। आमीन। ऐसा कोई परमेश्वर मिलेगा जो कि अपना बेटा को कुर्बान कर दिया ताकि मैं और आप बच जाएं। मेरे भाई और बहनों, आप जो कोई भी, यदि आप मसीह को विश्वास करोगे तो आप सारे शैतानिक ताकत से आप मुक्त पाओगे, क्योंकि यीशु के नाम में शैतान कांपता है। यीशु के नाम से शैतान कांपता है, क्योंकि ये नाम एक ही नाम है जो आकाश के नीचे लोगों के बीच में केवल एक ही नाम है, यीशु नाम। मैं आपको तीसरी बात बताऊंगा कि मसीह क्यों इस जगत पर आए थे। तीसरी बात, मसीह का आगमन इसीलिए हुआ कि हर एक मानव जाति को अनंत जीवन दिए।
हर एक मानव जाति को अनंत जीवन देने के लिए मसीह का इस जगत पर पैदा होना पड़ा। मसीह इसीलिए आए कि हम अनंत जीवन पाए। मसीह इसीलिए आए कि हम अनंत जीवन पाए, क्योंकि नाशवान जीवन से लोग जीते थे। लोगों के पास कोई आशा नहीं था, लोगों के पास कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि नरक में जाने के लिए ही रास्ता था। शैतान सबके साथ खेलता था। शैतान चाहता था कि इन लोगों को मैं नरक ले जाऊंगा और इनका जीवन भी नष्ट हो जाए। प्रभु का धन्यवाद प्रभु की योजना के लिए, जो कि हमारा लिए वो एक लौता पुत्र को भेज दिया। और बाइबल में लिखा गया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। मसीह के आने के पीछे यही था कि हम अनंत जीवन पाए। यदि हम पढ़ेंगे पहला इब्रानियों 4 उसकी 9, यहाँ इस तरह लिखा गया, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। इसीलिए परमेश्वर ने जगत में उनका एकलौता बेटा को भेज दिए कि उसके द्वारा हम जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों, मसीह के बिना आपको कहीं जीवन नहीं मिलेगा। मसीह के बिना कोई आपको जीवन दे नहीं सकता, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे, बहुत सारे लोग बुद्धि देंगे, आपको कई सारे कहानियां बताएंगे, लेकिन बाइबल बताती है मसीह के बिना कहीं जीवन नहीं, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि मसीह ही जीवन है। लिखा गया, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ, मसीह ही जीवन है। यदि आपको जीवन चाहिए तो मसीह के पास आइए, क्योंकि मसीह ही जीवन है। यीशु का आने का पीछे कि सारा मानव जाति जीवन प्राप्त कर सके। कुछ देना नहीं पड़ेगा आपको, कुछ चढ़ाना नहीं पड़ेगा, पर बाइबल बताती है जो कोई उसको विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। मेरे भाई और बहनों, ऐसा परमेश्वर हमसे प्रेम किया, उसका एकलौता बेटे को हमारे लिए बलिदान कर दिया। ये आनंद की बात है, एक खुशी की बात है। जब हमारे साथ कोई नहीं थे तो परमेश्वर ने एक योजना बनाया हमारे साथ मेल मिलाप करने के लिए, और हमारा नाशवान शरीर को, हमारा नाशवान आत्मा को जिलाने के लिए उसका एकलौता बेटा को भेज दिया, ताकि हम उसको विश्वास करें। यीशु मसीह को जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आप कोई सा भी जाति के लोग हो, कोई सा भी भाषा के लोग हो, हर एक मानव जाति के लिए मसीह ही जीवन देने वाला है, यीशु ही जीवन देने वाला दाता है। यदि आप मसीह को विश्वास करोगे आपका जीवन उद्धार होगा, आपका जीवन उन्नति हो जाएगा, आपका जीवन में अनंत जीवन आ जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मसीह इसीलिए आए कि मैं और आप अनंत जीवन पाए। उसको अपना जीवन में बुलाए, अपना जीवन में स्वागत कीजिए। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए कि वो ही मसीहा है, परमेश्वर का परमेश्वर है, प्रभु है, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जब यीशु मसीह को जक्कई ने बुलाया तो यीशु ने कहा, आज जक्कई का घर में उद्धार आया है। यदि आप भी आज बुलाओगे, यदि आप भी आज अपना जीवन को मसीह को दोगे और अपना हृदय में मसीह को बुलाओगे, मैं तो आपको कहना चाहता हूं आप जीवन को बुला रहे हैं, आप मसीह को बुला रहे हैं, यानी आप जीवन पा रहे हैं। वो भी नाशवान होना जीवन नहीं है, अनंत काल की जीवन। वो हमको अनंत जीवन देने के लिए इस जगत पर आया है, इस जगत पर आया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चौथी बात, वो हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए आया है। मसीह का पीछे आना इसीलिए आए कि वो हमारा पापों के लिए बलिदान हो जाए, क्योंकि बिना बलिदान के द्वारा पाप क्षमा नहीं। पाप क्षमा के लिए बलिदान की आवश्यकताएं हैं। यदि हम पुराना नियम में पढ़ेंगे तो पाप क्षमा के लिए बछड़ा ले जाते थे, और पाप के लिए बछड़ा ले जाते थे। कई सारे नियम था कि लोग ब्लड देते थे ताकि उनका पाप क्षमा हो जाए, लेकिन 1 साल के लिए ही वैलिडिटी था। मैं आपको कहना चाहता हूं, पाप के लिए, पाप क्षमा के लिए एक पवित्र व्यक्ति का आवश्यकता था।
एक पवित्र व्यक्ति जो निर्दोष था उसी की आवश्यकता था। यीशु मसीह का इस जगत पर आने का उद्देश्य और एक विचार बात बताया, और एक ये बात था कि वो हमारा लिए बलिदान हो जाए। जो पाप हमने किया था, जो गुनाह हमने किया था, वो सबको उठा ले जाए, उस सब के लिए बलिदान करना था। क्योंकि लिखा है लाइफ के लिए लाइफ ही चाहिए, मनुष्य का उद्धार के लिए मनुष्य का बलिदान चाहिए था। इसीलिए मसीह ने आया और मेरा और सारा जगत का पाप के लिए वो बलिदान हो गया। वो अपने आप को चढ़ा दिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगा हुए, उसके लहू बहने से हमारा पाप धो दिया। जो निर्दोष था हमारे पापों के कारण पापी बन गया और क्रूस पे अपना जान दे दिया और दिखा दिया कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो मरा हुआ यीशु नहीं है, वो आज भी जीवित है। यदि हम पढ़ेंगे हमारे लिए वो बलिदान हुआ। यदि हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4:10, यहाँ पे इस तरह लिखा गया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रायश्चित करने के लिए, बिना प्रायश्चित से पाप क्षमा नहीं। यदि कोई व्यक्ति को पाप क्षमा पाना है तो उसको प्रायश्चित की आवश्यकता है। वैसे ही सारा मानव जाति का उद्धार के लिए, सारा मानव जाति का पाप की प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा को प्रायश्चित करने के लिए भेज दिया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी है बात को सुने और समझे कि मसीह आपके पाप के कारण प्रायश्चित करने के लिए आए थे। आपने उसको प्रेम नहीं किया, तुमने उसको नहीं सुना, तुमने पहले उससे प्रेम नहीं किया, वरन परमेश्वर ने पहले प्रेम किया। यही बात वचन बताता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए आपने पुत्र को भेज दिया। कोई है क्या मानव जाति के उद्धार के लिए कोई अपना बेटा को भेज सकता है, लेकिन परमेश्वर की धन्यवाद हो, अपना एकलौता बेटा को भेज दिया ताकि सारा मानव जाति का पाप क्षमा हो जाए, सारा मानव जाति का पाप के लिए वो प्रायश्चित करे और सबको मुक्ति दे दे। मैं आपको 4 कारण बताया। पहला कारण, मसीह इसीलिए आया कि सारा जगत का पाप को उठा ले जाए। दूसरा कारण, मसीह इसीलिए आया कि सारा शैतान का कार्य को नाश कर दे। तीसरा कारण, मसीह इसीलिए आए कि हम अनंत जीवन पाए। चौथी कारण, इसीलिए मसीह आए कि वो प्रायश्चित करे। और 5वें कारण मसीह के आने के पीछे ये था कि वो सारा जगत का उद्धार करता बन जाए, कि वो सारा जगत का सेवियर बन जाए। He came to be the savior of the world। ये बाइबल बताती है उसी 4 का, पहला यूहन्ना उसी 4 का 14 पद में यहाँ पे इस तरह लिखा गया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। यूहन्ना कहता है हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं। उसका मतलब एक कंफर्म है, सुनिश्चित है कि कोई ने पहचाना, किसी ने पहचाना, किसी ने देखा मसीह को, यीशु को मसीहा के रूप में, जगत का उद्धारकर्ता के रूप में। मेरे भाई और बहनों, मसीह के बिना हमको कहीं उद्धार नहीं मिलेगा, मसीह के बिना हमको कहीं मुक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा जगत का उद्धार के लिए मसीह इस जगत पर आए और सारा लोगों के लिए मसीहा ही मसीह बनकर आए। यीशु मसीह मसीहा है। सारा जगत का उद्धार करने के लिए केवल मसीह ही उद्धार करता है। आपको कहीं उद्धार नहीं मिलेगा, आप जहां कहीं भी जाए आपको उद्धार नहीं मिलेगा। यदि आपका पाप से उद्धार पाना है, आपका जीवन को उद्धार करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह के बिना कोई आपको उद्धार दे नहीं सकता, कोई आपको उद्धार दे नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह के द्वारा लोग उद्धार पाए, ये नियम बनाया और मसीहा को भेजा और यीशु ही मसीहा है।
अरे मसीह मरा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो आज भी जीवित है। वो सारा शैतान को खुलियाम बेइज्जती कर दिया, हरा दिया और तीसरे दिन में जीवित करके दिखा दिया कि वो एक लौता परमेश्वर का पुत्र है। इसी बात कहता है कि जो भी उसको विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। उसका लहू से सामर्थ्य, उसका नाम में सामर्थ्य, उसका नाम से अंधा देखता है, उसका नाम से गूंगा बोलता है, बहरे सुनता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अनजान ना रहे इस बात को। मसीह इसीलिए आए कि आपका पाप क्षमा हो जाए, आपका पाप को उठा ले जाए। मसीह इसीलिए आए कि आप आनंद जीवन पाए। मसीह इसीलिए आए कि आपके पापों के लिए प्रायश्चित करें। मसीह इसीलिए आए कि वो सारा जगत का पाप को ले जाए। मसीह इसीलिए आए कि शैतान का काम को नाश करे। मसीह इसीलिए आए कि मैं और आप अनंत जीवन पाए। मसीह इसीलिए आए कि वो प्रायश्चित करे। और पांचवी बात, मसीह इसीलिए आए कि वो सारा जगत का उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है। मसीह के बिना कहीं पाप क्षमा नहीं। कोई है क्या ऐसा जीवन कोई जगत में आके जिया? आज बहुत सारे लोग आए लेकिन पापियों को नाश करने आए, लेकिन ऐसा एक परमेश्वर जो पापियों को प्यार किया और अपना एक लौता को भेज दिया, एक लौता बेटे को जगत के लिए भेज दिया। बाइबल में लिखा गया, वो हमें ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा को दे दिया। मसीह के बिना कोई उद्धार करता नहीं है। अब कहां फूल चढ़ा रहे हो? आप किसको ढूंढ रहे हो? कहां जाकर ढूंढ रहे हो? कोई आपको उद्धार दे नहीं सकता। दुनिया की छोड़ दो, कब जाओ, कोई सा भी पहाड़ पे जाके बैठ जाओ, कि इतनी तपस्या कर लो, कोई आपको उद्धार दे नहीं सकता। केवल मसीह। अब जो कुछ भी करना है करो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप जीवित रहते हुए मसीह के पास नहीं आए तो ऐसा एक दिन आएगा, उस समय जाओगे मसीह के पास, लेकिन उस समय आपका मुक्ति के लिए, आपका उद्धार के लिए समय नहीं रहेगा, क्योंकि एक लौता परमेश्वर यीशु मसीह है, वो हमसे प्रेम किया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए हम इस मसीह को विश्वास करें। वो हमको प्यार करता है, वो आपको भी प्रेम करते हैं, वो आपके पापों के लिए मारा गया। ऐसा कोई परमेश्वर आपको मिलेगा क्या? ऐसा कोई पिता मिलेगा क्या? हो सकता है आपके साथ कोई नहीं है, हो सकता है आपका सब छोड़ दिए, हो सकता है आप पाप में डूबे हो, शैतान के फांद में, लेकिन मसीह आपके लिए आए थे। लेकिन मसीह आपका जीवन उद्धार करने के लिए, मसीह आपको जीवन देने के लिए आए। जो कोई मसीह में आता है उसको जीवन मिल जाता है, उसका जीवन का सारा पाप गुनाह क्षमा कर देते हैं मसीह। आइए हम अपने आप समर्पण करें। यदि आप मसीह को आज विश्वास करना चाहते हैं तो मसीह आपका स्वागत करते हैं। आप मसीह को विश्वास करें कि वो परमेश्वर का पुत्र है, आपका सारा पाप क्षमा हो जाएगा। उसको ग्रहण कर ले, आप परमेश्वर का उद्धार कर, आप परमेश्वर का संतान बन जाओ। अपना जीवन में बुलाइए मसीह को, कहिए प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। परमेश्वर हर एक पापों को, जो कुछ भी पाप आपने किया है, आप मान ले, अंगीकार कर ले, तो आपका पाप परमेश्वर क्षमा करने में विश्वास योग्य है। He is faithful to forgive your sins. There is no one who can give you salvation except Jesus. He is the one who can give you the salvation, who can forgive your sin. मेरे भाई और बहनों, मसीह के बिना कहीं आप उद्धार नहीं मिलेगा। एक बार बुला के देखिए। आप तो बहुतों को बुलाए, लेकिन एक बार मसीह को अपना जीवन में बुला के देखिए, वो आते हैं कि नहीं, आप खुद जान जाओगे। आपको कुछ देना नहीं है, केवल विश्वास करना है, केवल विश्वास करना है। विश्वास करने में आपका पाप क्षमा हो जाएगा, आपका